अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आरपी आज़मी और आज हम बैठे हैं हमारे दो लेजेंड के साथ बैठे हैं वॉलीबॉल की दुनिया की, जो अपने अपने जोनर में बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी रह चुके हैं। और आज भी माशाल्लाह मैं देखता हूं इनको, बड़ी खुशी होती है कि इस एज में आकर भी ये अपना गेम शो करते हैं, आज भी लोगों के लिए खेलते हैं। और पहले तो अलीशेर भाई बिसाम से हैं और आसिफ भाई हैं मदारपुर से। बस आप लोगों से बस इतना ही गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें जब वीडियो पब्लिक हो जाएगी, आप लोगों तक पहुंच जाएगी, आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। और कुछ सवाल हम आपके लिए और हमारी सोशल मीडिया के लिए आसिफ भाई से करेंगे, अलीशेर भाई से करेंगे। तो आसिफ भाई, पहला सवाल ये आता है कि आप अपने बारे में कुछ हमारी सोशल मीडिया फैमिली जो है आरपी स्पोर्ट, यूपी 50 और वॉलीबॉल A to Z आजमगढ़, इन दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो कासिम भाई ने सवाल किया है कि आरपी स्पोर्ट और A to Z के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी खिलाड़ी हो या कोई भी मैदान में हो आदमी, अगर उनको कामयाब होना है तो बगैर सोशल मीडिया के वो कामयाब नहीं हो पाएगा जी। आज का ये ज़माना है। हम लोग भी जब खेला करते थे मगरामा डिग्री कॉलेज, उस जैसी टीम आज आजमगढ़ में कोई नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इस वजह से हम लोग वहीं पे अंधेरे में रह गए। नहीं तो आज जैसे माज और सईद का जलवा है पूरे यूपी में, इंशाअल्लाह हम लोग का भी जलवा होता। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया नहीं रहने की वजह से हम लोग चूक हो गई हम लोगों के साथ। और आप लोग से यही गुजारिश है कि कासिम आरपी स्पोर्ट यूपी 50 A to Z आजमगढ़ को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और इंशाअल्लाह कहीं भी टूर्नामेंट होगा, ये दोनों लोग आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। मैं आपकी बात एक काटूँगा, क्योंकि देखिए आप ये कह रहे हैं कि हमारा जलवा होता, सोशल मीडिया होती अगर तो हमारा जलवा होता, मगर ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि आज भी आपका जलवा उतना ही है जितना आपके दौर में हुआ करता था। ये बात मानते हैं अलीशेर भाई? तो अलीशेर भाई, आपसे भी यही सवाल है, आप अपने बारे में कुछ हमारे सोशल मीडिया के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। और मैं क्या बताऊँ, यही बात है। और मेरे नहीं समझ में कुछ आ रहा है, मैं नहीं बता। आप अपने बारे में बताइए, जैसे कहाँ से आप खेलते थे? मंगरामा डिग्री कॉलेज से मैं स्टार्ट किया वॉलीबॉल खेलना जी। और उसके बाद से फिर मैं 6 साल खेला। 6 साल के बाद मैं कटौली से खेला। अच्छा। और वहीं से फिर मैं छोड़ दिया वॉलीबॉल। आपने मतलब प्रेजेंट टाइम में आप नहीं खेल रहे हैं? नहीं खेले बस। हाँ, जो खेला बस वही 2 जगह से खेल। कितना साल का अरसा रहा होगा जब आप खेलते थे उस वक्त? 17-18 साल में गया वॉलीबॉल खेला। 17-18 साल आपने मुस्तकिल खेला है? मुस्तकिल खेले हैं 17-18 साल। मुझे लग रहा है कि आजकल भी आप प्रैक्टिस करते होंगे ज़रूर? डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। आसिफ भाई, पहले तो आप ये बताइए कि आपने वॉलीबॉल कब से खेलना शुरू किया है? कासिम भाई, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया हमसे। मुझे लग रहा मैं 1990 से वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। प्रैक्टिस कब कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। जब मैं तीसरी क्लास में था तब मैंने पहला टूर्नामेंट खेला था ढखवा में, डब्लू के गांव में। अच्छा। वो मेरा पहला टूर्नामेंट था। और मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम में अगर ढखवा में कभी टूर्नामेंट होगा, अगर संन्यास लेना चाहूँगा तो मैं सोच रहा हूँ वहीं से संन्यास भी लूँ, क्योंकि वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी और उसी गाँव से मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तब 7 खिलाड़ियों से मैच होता था उस वक्त। अब ये सोच लीजिए कि मेरी कितनी एज होगी कि मैं सर्विस रिसीव नहीं करता था। अच्छा। सिर्फ मैं ड्राप उड़ाता था। जब सर्विस उनकी होती थी तो मैं पीछे चला जाता था, और जब हमारी सर्विस जाती थी तो मुझको लोग ड्राप के लिए आगे कर देते थे। और तीसरी क्लास में मैं पढ़ता था, तब मैं पहला टूर्नामेंट खेला। तो ये आप लोग देख लीजिए कि कोई भी प्लेयर होता है, कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो जाए, मगर उसको खेलना तो वहीं से होता है जहाँ से, जैसे आपने अभी सुना कि आसिफ भाई ने बताया कि मुझे ड्राप के लिए खेलना पड़ता था। और आसिफ भाई, आपके लिए दूसरा सवाल ये है कि आपने अपना फिटनेस कैसे मेंटेन किया है? देखिए कासिम भाई, मैं जब से वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, मेरे ख्याल से कभी रेगुलर मेरा 2-3 महीना मतलब छूटा नहीं है। मैं बराबर खेल रहा हूँ, इसी वजह से मेरी फिटनेस बनी हुई है। बीच में मैंने पिछले रमज़ान में
रमज़ान भर खेलने के बाद मैंने 2 महीना वॉलीबॉल छोड़ दिया था। बिहार में टूर्नामेंट था, वहाँ से मेरे यहाँ कॉल आया, बोले आसिफ भाई आपको टीम लेकर के आना। मैंने कहा भैया देखिए 2 महीना हो गया मैंने वॉलीबॉल को हाथ नहीं लगाया है जी, मैं टीम यहाँ से भेज दूंगा। तो उन्होंने कहा आसिफ भाई टीम नहीं भेजना है, आपको आना है और आपको मेरे ग्राउंड पे खेलना है। मेरे यहाँ के लोगों का ये बहुत बड़ा अरमान है कि आसिफ भाई आकर खेलें जी, और आप अगर 2-3 दिन गेंद कुछ हाथ लगा देंगे फिर भी खेलने लगे। कि तो मैंने 2-3 दिन गेंद कुछ हुआ, उसके बाद जा कर के वहाँ खेला। और मोहसिन, यही मिर्ज़ा मोहसिन था मेरे टीम में बैक पे। जी, जब हम लोग सेमीफाइनल खेल के निकले जीत के, तो मोहसिन कहने लगा आसिफ भाई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या, आपकी मतलब फिंगर बराबर नहीं लग रहा। मैंने कहा यार 3 दिन गेंद छुआ हूँ, बोला इसीलिए नहीं लग रहा है। और वहाँ भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है फाइनल जीत करके बिहार से आए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों को इस बात से भी एक छोटी सी सीख मिलती है कि अगर आपको ग्राउंड पर बने रहना है, आपको खेलना है, लंबे समय के लिए खेलना है, या टूर्नामेंट खेलते हैं आप नए प्लेयर हैं अभी, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना आसिफ भाई? तो आसिफ भाई आपके लिए अगला सवाल ये है कि आप मतलब प्रैक्टिस में कितना वक्त देते थे? डेली प्रैक्टिस जो आमतौर से लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, आप वॉकिंग करते थे या क्या क्या किया आपने अपने आप बनाने के लिए? देखिए कासिम भाई, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपका गेम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप तारीख को ले लीजिए, कम से कम 17 से 18 साल खेले होंगे, लेकिन वो साल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना गेंदा खेलते थे, 1 साल नहीं खेलते थे। क्योंकि जब छोटा दिन होता था उनको टाइम नहीं मिलती थी, वो बस चलाते थे, इस वजह से वो 2-3 महीना साल में नहीं खेलते थे। इसके लिए उनकी लाइफ आगे गई। और मैं जब से खेल रहा हूँ बस वही, आप सोच लीजिए कि असर और मगरिब के बीच में जो भी टाइम मिलता है वही मैं प्रैक्टिस करता था। अच्छा। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आदमी मतलब खिलाड़ी अच्छा नहीं होता है। मतलब नए प्लेयरों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रैक्टिस के बारे में? प्रैक्टिस के बारे में, जैसे नए लड़के हैं वो अपना रनिंग करें, 3-4 किलोमीटर रनिंग करें। उसके बाद सुबह में जैसे रनिंग करके आए, गेम ना खेले, आकर के ग्राउंड पे मतलब वर्जिश करें और कम से कम 25-50 नॉकिंग करें। और शाम को बस 1 घंटा प्रैक्टिस करें। इससे आदमी का गेम बढ़िया होता है, ना कि आप दिन भर खेलें, ये तो इससे कोई मतलब नहीं है। उससे आप जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और आप कम करोगे तो जल्दी नहीं ख़त्म होगी। तो यही समझ लीजिए, आज जो स्टेमिना बनाना है तो जहाँ स्टेमिना मतलब लगाना वहाँ लगाइए ना। प्रैक्टिस में बहुत स्टेमिना लगा कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को देखिए, टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, बंडी में हमारी मिट्टी लगती है, पहचान में नहीं आती, लेकिन हम ग्राउंड पे कभी डाई नहीं मारते अपने, क्योंकि यहाँ मार के कोई मतलब नहीं। अच्छा। इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में मेहनत नहीं करते बस। और चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, अगर बारिश बंद है तो मैं आधा घंटा खेलूँगा, लेकिन प्रैक्टिस मैं ज़रूर करता हूँ हमेशा, साल के 12 महीना। हाँ, बारिश हो रही है, अगर प्रैक्टिस की टाइम मजबूरी है तब नहीं करता हूँ। अगर थोड़ा भी खुल गए, हम लोग यहाँ शेर बैठे हैं, हम लोग पानी फील्ड से बाहर करके मिट्टी फेंक के, बालू फेंक के हम लोग गेम खेलते थे, लेकिन प्रैक्टिस करते थे। आधा ही घंटा करते थे, लेकिन करते। उससे क्या है, आपकी फिटनेस बनी रहती है। जी बिल्कुल। हाँ, 1 घंटे सिर्फ नाकिन, कम से कम 500-600 बाल की नाकिन हम लोग करते थे। उसके बाद फिर हम लोग तब जाके खेलना चालू किए। बहुत मेहनत की वॉलीबॉल में। कितना करते थे आप लोग? रनिंग ज़्यादा नहीं करते थे, बस मान लीजिए आना जाना दोनों मिलाकर 1.5 किलोमीटर हम लोग बस। हाँ, और बहुत मेहनत की है वॉलीबॉल के लिए। जी, ये तो आपका गेम देख के बता रहा है। हाँ, बहुत मेहनत की है। और आज भी वॉलीबॉल में उतनी ही हम मेहनत करते हैं, फिर भी मैच नहीं खेलते हैं, लेकिन वो मेहनत उतनी ही करते हैं। मेहनत हम बराबर रखते हैं अपनी, इसी हमारा फिटनेस भी सही है। तो आसिफ भाई, अब आपके लिए एक सवाल और आ रहा है कि किस टीम के खिलाफ खेलने में आपको ज़्यादा मज़ा आता था? हमको तो हमेशा बाहर की जो टीमें होती थी, अच्छी टीमें, जैसे उस वक्त जब हम लोग मंगरामा डिग्री कॉलेज से खेला करते थे, तो यूपी में 3 टीमें अच्छी थी। एक DLW बनारस, दूसरी इंडियन रेलवे गोरखपुर, तीसरी साई हॉस्टल रायबरेली। इनके खिलाफ जब भी मैच होता था हम लोग बहुत अच्छा खेलते थे, और कभी अगर मुंबई की टीम मिल गई तो हम लोग और अच्छा खेलते थे। अच्छा। हम लोग को इन टीमों के साथ, हाँ, हम लोग जैसे आजमगढ़ की टीमों के खिलाफ बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाते थे। और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा जलवा आज भी है, वो जलवा नहीं है। उस वक्त हम लोग का ये जलवा था कि जहाँ हम लोग की टूर्नामेंट में गाड़ी पहुँच जाती थी, लोग कहते थे मंगरामा डिग्री कॉलेज आ गई, फाइनल लेकर के जाएगी। आज तो खेल रहे हैं बढ़िया, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास वो खिलाड़ी नहीं है कि हम फाइनल जीते जो उस वक्त थे।
हम लोग जहाँ भी अगर हम आप कुछ प्लेयरों का नाम जैसे अली शेर साहब थे, हाँ। तारिक मगरावा थे, मैंने तो उतना लोड देने वाला अटैकर आज तक 33 साल से मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ टूर्नामेंट, उतना लोड देने वाला अटैकर नहीं देखा। मेरे साथ शाहजादा सलीम खेला करते थे जहानागंज, और फ़हीम जो जहानागंज के सेटर थे वो भी खेला करते थे, एहतसाम साहब थे बीना पारा वो भी मगरामा की टीम में खेला करते थे, रिजवान थे बिशहम जी, साहू भाई थे, ये लोग सब लोग बड़े भाई अली शेर के बड़े अलसर भाई बड़े भाई हैं, रिजवान और साहू भाई थे, वो भी हम लोग के साथ खेला करते थे। उस वक्त हम लोग का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया था ना। और आज तो बच्चों को बोलो कि सुबह चलना है खेलने तो बोलेंगे सुबह कितने बजे होती है, 11 बजे, और उस वक्त हम लोग 9 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाते थे टूर्नामेंट खेलने। आज लाइट लगती है कासिम भाई, उस वक्त 9 बजे 8:30 बजे 8 टीमें होती थी आजमगढ़ में, और बहुत बढ़िया टीमें मगरिब की अजान से पहले टूर्नामेंट खत्म हो जाता था, क्योंकि वहाँ 8:30 बजे 9 बजे तक टीमें पहुँच जाती थी। अब आजकल के लड़के कोई 10 बजे से पहले सो के नहीं उठता, ये तो लाइट क्यों नहीं लगेगी? ये बहुत बड़ी खामी, बहुत बड़ी कमी है। इसी वजह से जो लड़के आज तरक्की नहीं कर रहे हैं आजमगढ़ के वॉलीबॉल खिलाड़ी, यही वजह है। जो लड़के मेहनत कर रहे हैं, देखिए 2-4 लड़के तरक्की कर रहे हैं, बाकी ये जो खेल रहे हैं ना कोई मतलब नहीं है। जब तक है घुटने में ताकत है, शोल्डर में ताकत है, खेल लो, उसके बाद जाओ सऊदी अरब भाई। इसको मतलब मेरे कहने का मतलब है आप खेल रहे हैं तो कोई मिशन बना के चलिए, इससे हमको कुछ हासिल होना चाहिए। लेकिन हमारे जो लड़के हॉस्टल में भी जाते हैं, वो जब आते हैं यहाँ तो आजमगढ़ का मैच देख लेते हैं तो जाना छोड़ देते हैं, यही खेलने लगते हैं, वही जो 2-4 हज़ार रुपया पा जाते हैं, और ये नहीं जानते कि हमारी लाइफ ख़राब हो रही है। जो भी लड़के आजमगढ़ के हैं जो हॉस्टल कॉलेज से थे, आज देखिए नौकरी कर रहे हैं। शादी को देख लीजिए, अंगाईपुर जी, गुवाहाटी रेल में नौकरी कर रहा है। हसन ककराटा वो भी गुवाहाटी रेल में कर रहा है। इंतखाब भाई देखिए ककराटा, वो भी जो है नियार गोरखपुर में कर रहा है। और सलीम अख्तर को आप देख ही रहे हैं, आर्मी में है। अदनान बमूर आर्मी में है, अजहर आर्मी में है, आकिब। तो जो लड़के हॉस्टल कॉलेज से रहेंगे वो इंशाल्लाह नौकरी पा। लोग क्या कहते हैं, अरे गेनवा खेल के नौकरी मिलेगी, ये लोग क्या खेल के नौकरी पाए हैं, पूछिए इनसे। बिल्कुल, आज कम से कम 40 से 50 हज़ार तनख्वाह होगी इनकी, और कोई काम नहीं है इनका। जो स्पोर्ट्स से होते हैं भर्ती, उनका कोई काम नहीं, चाहे वो आर्मी में हो चाहे कहीं भी हो, उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। जब इनका गेम खत्म हो जाएगा तब इनको बंदूक लेके बॉर्डर में भेजेंगे। जब तक ये गेम खेलते रहेंगे इनका कोई काम नहीं, साइन करे और घूमे, 4 बजे जाके ग्राउंड पे 2 घंटा घूम ले, यही काम है। हाँ, मतलब आपकी एंट्री हो गई आर्मी में, हाँ, आपको कुछ नहीं, जब तक आप गेम खेल रहे हैं आपको कुछ नहीं करना। जिस दिन आपका गेम खत्म होगा उस दिन आपको बंदूक मिलेगी, आप जाइएगा लेकर के बॉर्डर पे, उससे पहले आप खेलिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पुलिस में जो है या आर्मी में है, जहाँ कहीं भी है, उनको ड्यूटी नहीं होती। नहीं, सारे लोगों की मतलब ये स्पोर्ट्स से हुए हैं ना, इनको हर जगह, जैसे अब DLW की टीम में लोग हो गए हैं, अब DLW की टीम जहाँ जाएगी उनको जाना है, उनसे नौकरी कोई ने साइन करना है, कुछ थोड़ा काम उमें कर लिए, नहीं तो चले गए। सही बात है। और आपके टाइम में मतलब आपके जो साथी प्लेयर थे, सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते थे आप? मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को पसंद करता था तो आप सोचेंगे कि अली शेर भाई बैठे हैं, इनको मुंह पे नहीं, मैं इनसे पूछ लीजिए, हमेशा इनको पसंद किया। अच्छा। और खेल के तो जो है हम लोग का था ही, मतलब हम लोग का व्यवहार भी दोनों आदमी का आज 20 साल से ऐसा चला आ रहा है। व्यवहार के लिहाज से नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे खेल के निस्बत से बात कर रहा हूँ। खेल के निस्बत से तो ज़्यादा पसंद करते थे? देखिए, खेल के निस्बत से तो हम लोग जो खिलाड़ी थे सारे लोगों को पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि सबका बराबर का योगदान होता है। एक खिलाड़ी कभी मैच नहीं जीता पाएगा। अच्छा। जब किसी भी अच्छी टीम से आप खेलेंगे ना, तो जब आपके 6 खिलाड़ी खेलेंगे तब आप जीतेंगे। बिल्कुल। तो सारे लोगों का जो खेल थे, जैसे तारिक थे, जिशान हमारे थे, लड़का था अवक का, लेफ्ट हैंडर था, बिलाल थे नईम के भाई सिसाल बिलाल, वो भी हमारे साथ खेले हुए हैं। सलीम थे जहानागंज, मोहम्मद अहमद थे, अनवर भाई थे, अली शेर, ये तो सारे लोग थे। तो और कुछ दिन जो राजा मुर्की, वो भी हम लोग के साथ में खेले हैं। हबीब जहानागंज थे, वो भी 1 साल हमारे, जब अली शेर सऊदी चले गए थे बीच में, तो 1 साल हम लोगों ने उनको हबीब को खिलाया। फिर जब ये वापस आ गए तो फिर खेलने लगे। अच्छा। मतलब कासिम भाई, जब सारे लोग खेलेंगे ना तब आप जीतेंगे। हाँ, किसी कमजोर टीम से मैच है तो सर्विस से मार देगा आदमी। सही बात है। आसिफ भाई, आपसे ये भी सवाल है कि आप अपनी ज़िंदगी में, आपने 33 साल लगभग वॉलीबॉल खेला है, अब तक शुरू से लेकर के अब तक आप कौन से अटैकर से सबसे ज़्यादा मतलब झिझक होती थी कि ये सामने है तो अब हो सकता है कुछ खतरा हो सकता है या लग जाए? कासिम भाई, अली शेर भाई बैठे हैं, पूछ लीजिए। मैं जब तक भी खेला, आज भी आप देख रहे हैं, मैं किसी अटैकर से नहीं घबराता और न घबराया। मैं जब हम लोग कहीं खेल रहे थे, जिशान था, वो
बाल मारा है आप में, मैं बैठता था 4 नंबर पे, तो वो हाथ डाला, उसके हाथ पे लग के गेंद चली गई बाहर, 2 गेंद चली गई। मैंने वो तीसरी गेंद जब गई, मैं उसको बुला के डांटा, मैंने बोला बताओ तुम मेरे ऊपर तुमको भरोसा नहीं है, तुम मेरी साइड में हाथ क्यों डाल रहे हो? अगर गेंद गिर रही है तब डालो। हम लोग ऐसे लिबरो थे, तारीख से पूछिएगा, कभी मैंने लेग में हाथ नहीं डालने दिया। और मैं इतना खुद, जब मेरे पास गेंद आती थी ना, इतना मैं खुश होता था कि पूछो मत। और गेंद तो गिरने का नाम ही नहीं लेती थी। 2-2, 3-3 घंटा हम लोग खेलते थे और कभी पानी नहीं पीते थे, ये भी बात है। गेम में कभी पानी नहीं पीते? 2-2, 3-3 घंटा, 5-5 सेट हम लोग खेलते थे, 3-3, 2.5 घंटा नहीं पीते थे। और कासिम भाई एक बात और है कि अब ये सोच लीजिए कि मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। आज लाइव में पहली मरतबा कहने जा रहा हूँ कि जो आज के अटैकर हैं उतनी सीरीज ये लोग नहीं लिए होंगे जितनी मैं लिबरो की सीरीज लिया हूँ। अरे माशाल्लाह। हाँ, सीरीज बेस्ट लिबरो को तो बात ये छोड़ दीजिए, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था लेजेंड बेस्ट लिबरो। तो मैं जहाँ एंट्री करता था, ये मान के चले कि 90 अगर वहाँ पे बेस्ट लिबरो का इनाम है, तो ये मान के चले कि 99% मेरा रहता था। अच्छा। 1% में कटाती थी। एक मतलब प्रदीप हमको लेके गए इस सारी सलेमपुर बलिया में, खालिद थे, सादिक थे, इश्तियाक थे, हम थे, ये आमक शेरू थे और इश्तियाक थे। तो 2 दिन का टूर्नामेंट था। पहले दिन हम लोग खेल रहे थे, तो दूसरे दिन आ गए अशोक राय, DLW आ गई, उनसे हमारा फाइनल हुआ, हम लोग फाइनल हार गए। कमेटी ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि बेस्ट लिबरो किसको दिया जाए, आसिफ भाई को या अशोक राय को। अरे तो कमेटी ने वहाँ ये निर्णय लिया कि दोनों आदमी को दे दिया जाए। अब सोच लीजिए, इस तरह का कंपटीशन था। हाँ, और इसी तरह से अल्थेर भाई को याद होगा, वहाँ मैच था आपके यही शाहपुर में। अच्छा। पहले दिन टीम गई थी, मैं नहीं गया था। एक मैच टीम हार गई थी। यही नोमान जो क्रिकेट खेल रहा है, ये बर्दस हॉस्पिटल में खेलता था। अच्छा। तो इसी के वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता था नोमान। 2 ही साल तो खेला, किसी को नहीं छोड़ा। गंगाईपुर निकला, उरुज भी थी, मंगरामा थी, सबको उसने मारा, 1-1, 2-2 सबको मारा। तो ये लोग वहाँ उनसे हार गए। अच्छा। तो दूसरे दिन मैं पहुँचा और हम लोग जीतते उठते फाइनल में पहुँचे और फाइनल जीत गए। तो वसीम भाई थे, बहुत अच्छे लिबरो थे ककराटा के, जो इतनी टाइम मेरे ख्याल से आपके शिबली कॉलेज में, अच्छा, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, इंटर कॉलेज में, शिबली इंटर कॉलेज में। अच्छा अच्छा। तो वो पहले दिन से खेल रहे थे, मैं दूसरे दिन पहुँचा, वहाँ भी यही सिस्टम हो गया। अच्छा। वहाँ भी कमेटी परेशान होगी कि आसिफ भाई को दिया जाए कि वसीम भाई को दिया जाए। वहाँ पे 2 बैग था। बैग एक था तो एक और मंगवाए, एक हमको दिए, एक उनको दिए। अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग कैसा खेलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग हमेशा कभी अपने ब्लॉकरों को हमेशा कहते थे एक साइड पकड़ कर, कभी डबल ब्लॉक नहीं करवाते। ये है, पूछिए, सेंटर ब्लॉकर है, कभी हम लोग सेंटर, हम लोग बोले सिंगल छोड़ दो, कोई भी आए, कितना भी अच्छा टेकर, हम लोग बाल नहीं गिनने देते। हम लोग तो कभी कभी ऐसा होता था कि अपने डिफेंस के बल में टीम जितवा देते थे, हारती टीम अपनी जितवा देते थे, तब ना मानव सीरीज मिलता था, ऐसे थोड़ी मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। ये शिद्दत होती है गेम की और जुनून होता है, तब जाकर ये हासिल होता है। चलिए, आप लोगों ने जो सवाल किया था इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जो रील्स हमने डाली थी, और अब बारी आती है उसकी। पहला सवाल जो आता है, सैफ शेख 009 इंस्टाग्राम पर ये सवाल आया था। आसिफ भाई, ये आपसे सवाल है, अपने टाइम में ज़्यादातर कौन सी टीम से खेलते थे और प्लेयर का नाम? देखिए भाई, हम लगातार जब बोरनाई छोड़े हैं 2004-5 में, उसके बाद से आपको, उससे पहले तो हमने खेला था, उसको छोड़िए, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। मंगरामा डिग्री कॉलेज MDC, जिस टीम से हम 12-13 साल खेले हैं। अली शेर साहब मेरे बाजू में बैठे हैं, ये थे सेंटर ब्लॉकर, तारिक काउंटर थे, और जीशान थे मंजीर पट्टी, और सलीम शाहजादा, जिनको कि वॉलीबॉल में शाहजादा का खिताब मिला था जहानागंज, फ़हीम थे, और रिजवान थे बिसम, और साहू भाई भी हम लोग के साथ में, जब हम कटौली में थे तब वो खेला करते थे साथ में। एहतसाम बीना पारा भी हम लोग के साथ खेले हैं, और इसी टीम के साथ मैंने बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट खेला है। 13 साल लगातार हमने खेला है। सर, आपने खेला मंगरामा के साथ? सिर्फ मंगरामा की टीम से हम लोग ने खेला है 13 साल। ये तो हमारे लिए भी खुशी की बात है। और अब दूसरा सवाल आता है, इनका नाम है इंस्टाग्राम पर सर्विस इंजीनियर अब्दुल खान। ये सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी मोहब्बत इन्होंने जताई है। कह रहे हैं, आसिफ भाई के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं, क्योंकि आसिफ भाई जैसा प्लेयर कोई नहीं है। ये इन्होंने मोहब्बत जताई है आपके लिए। भाई खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारे साथ रहेंगे। बड़ी खुशी होगी हमको, आपने इस तरह की कमेंट किया हमारे लिए, हमको बड़ी खुशी हुई कि हमको भी चाहने वाले हैं आज भी
इस दुनिया में है। नहीं तो हम लोग तो यही जानते थे कि लोग सिर्फ अटैकर के जो है फ़ैन हुआ करते हैं, लेकिन आज ये समझ में आ गया कि हम लोग के भी लिबरो के भी फ़ैन हुआ करते हैं लोग। बिल्कुल आसिफ भाई, आपका गेम इस तरह का है कि आज भी लोग याद करते हैं, आपको ढूंढते हैं लोग। मैदान पर एक बार नज़र ज़रूर जाती है सबकी कि आसिफ भाई है कि नहीं है। चलिए अब दूसरा है मोहम्मद आसिफ आज़मी 786, इनकी इंस्टाग्राम आईडी है और इन्होंने भी कोई सवाल नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई को। ये तो साहब मुझको लग रहा है कि मंगरामा के ही हैं। अब बता नहीं पाऊँगा। आसिफ ये मंगरामा के हैं, मुझको लग रहा है। सेंटर ब्लॉकर थे, ये भी हम लोग के साथ कुछ दिन खेले हुए हैं मंगरामा की टीम में। आसिफ भाई अलीगढ़, आसिफ भाई अलीगढ़, इनके बड़े भाई मरहूम दानिश भाई, बिल्कुल वो भी खेला करते थे। ये और आसिफ भाई हम लोग के साथ जो है 2-4 जगह मैच में गया था, जब टीम गई थी 2-4-10 मैच हमको खिलाए हैं। अच्छा लड़का है बहुत। दानिश की शादी हुई थी तभी इसने हमें वलीमा में बुलाया था, हम गए थे। अच्छा। ये हमको भी शर्फ हासिल हुआ है आसिफ भाई के साथ खेलने में, और उस वक्त डायमंड के खिलाफ भी हम लोग खेले हैं। वकास भाई जैसे प्लेयर के सामने भी हम लोग खेले हैं। मगरामा में ही टूर्नामेंट था और हमारे सब कुछ थे आसिफ भाई। एक मैं था सेटर के बद में, बाकी आसिफ भाई सब कुछ थे। चलिए अब दूसरा सवाल है अबू आस 0837, इनका इंस्टाग्राम आईडी है। आसिफ भाई नेशनल मैच क्यों नहीं खेलने गए? मेरा सवाल यही है कासिम भाई। तो आसिफ भाई बताइए। देखिए ऐसा है, जो आपने सवाल किया है नेशनल मैच क्यों नहीं खेले, जब हम लोग को बहुत उरूज था उस वक्त नेशनल का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, ये सब का कोई बहुत मतलब नहीं था, कोई जानता नहीं था हम लोग को। इसलिए हम लोग देहात में हमेशा खेले, हम लोग को सिर्फ टूर्नामेंट खेलने का शौक़ था। और जब हमारी नेशनल खेलने की एज हुई तो हम 19 साल की एज में चले गए बोरनाई। हम वहाँ 10 साल थे बोरनाई में, 10 साल हम बोरनाई थे। 2005 में हम छोड़े हैं, उसके बाद मुस्तकिल नहीं गए। 3-3 साल का हमने 3 सफ़र किया। और नेशनल तो खेलना बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन मसला बस वही हो गया कि एज जब हुई है, जो उसके बाद हम लोग चले गए कमाने। घर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया। 3-4 बहनें थी और भाई बड़े थे, वो भी पढ़ रहे थे, डॉक्टरी कर रहे थे बिना पारा में। बहुत जिम्मेदारी हो गई सर पे, इसीलिए हम छोड़ करके चले गए कमाने के लिए। फिर जब सारा यहाँ सेटलमेंट हो गया, यहाँ से मुंबई तक जब हम लोग का सब कारोबार हो गया, 10 साल मैंने था, उसके बाद मैं छोड़ करके तब से मेरे, अब सोचिए कि वॉलीबॉल से मेरा कितना लगाव है। 2004-05 में जब मैंने बोरनाई छोड़ा, उस वक्त मैं 50-60 हज़ार रुपया महीना कमाता था और 6 महीने का वीज़ा था। मैंने पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया, नहीं गया। सिर्फ वॉलीबॉल से इतना मुझे लगाव था, इसलिए नहीं गया। और जब मुंबई में हमारे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद साकिब साहब रहते हैं, जब यहाँ पे पूरा हमारा सेटलमेंट हो गया, वहाँ प्लाटिंग होने लगी, वहाँ बिल्डिंग बनने लगी, दुकान भी हमारे अब्बू पहले से ही बनवाए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तब मैंने बोरनाई छोड़ करके वॉलीबॉल खेलने लगा। अच्छा, चलिए अब दूसरा सवाल है खान वॉलीबॉल 07, इनकी इंस्टा आईडी है। और ये पहले तो आपको सलाम कर रहे हैं। आसिफ भाई, आप कितने साल के थे तब आपने अपना पहला ऑल यूपी टूर्नामेंट खेला था? बाबू मुझको लग रहा है मैं 17 या 18 साल का था, तब पहला ऑल यूपी टूर्नामेंट खेला था राजापुर सिकरौल की सरजमीन पे, और वो भी रोटेशन मैच था, मैं लीड करता था। पहला ऑल यूपी टूर्नामेंट 17 या 18 साल की उम्र में मैंने खेला था। अच्छा, चलिए अलीशेर भाई। आसिफ भाई एक सवाल और एक आखिरी सवाल आता है इंस्टाग्राम से। ये मगरामा से हैं अदनान शेख 0003। इन्होंने आपसे पूछा है कुछ नहीं, बस आसिफ भाई की इस एज में इस मोमेंट स्पीड का राज का खुलासा करिए। इतनी अच्छी मूवमेंट आप कैसे कर लेते हैं इस एज में? असल में देखिए बाबू, मैंने अभी पहले भी कहा था, आप भी कह रहा हूँ कि मैं जब से वॉलीबॉल स्टार्ट किया है कभी छोड़ा ही नहीं। मैं बोरनाई में भी था 10 साल, मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं वॉलीबॉल नहीं खेलाऊँगा। 8 बजे 8:30 बजे तक ड्यूटी करता था रात में, उसके बाद 9 बजे मैं जाता था। ये जो इसरार भाई हैं दौना के, इनके वहाँ रोटी इस्लामिक बेकरी है, इनकी बेकरी पे वॉलीबॉल होता था 9 से 11 रात में। अच्छा। और फैजान भाई करके थे वो बरीडी के, वो बेचारे आते थे मुझको डेली लिवा के, वहाँ से 5 किलोमीटर था मेरे यहाँ से, डेली मुझको लिवा के जाते थे। फिर 11 बजे रात को खेलने के बाद ला के छोड़ते थे। मैं डेली खेला, कभी वॉलीबॉल नहीं छोड़ा। इसी वजह से आज मेरी फिटनेस बनी, आज भी मैं खेल रहा हूँ। अगर मैं यही 1-2 महीना 3 महीना अगर रेस्ट मार दूँ, फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी, नहीं खेल पाऊँगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो गई। चलिए अलीशेर भाई, आपसे भी यही सवाल है कि आपने अपना पहला टूर्नामेंट
ये ऑल यूपी नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि आपने पहला टूर्नामेंट अपने किस एज में खेलना शुरू किया था? पहला टूर्नामेंट मैं 14 साल की उम्र में खेला हूँ। दीना पारे में। बीना पारा में? जी। किस टीम से खेल रहे थे आप? उतनी टाइम में बिसाम की टीम से गया था। बिसाम की टीम से। चलिए भाई, अब यहाँ से सवालात का जो सिलसिला है यहाँ से ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहूँगा। और इससे पहले मैं आसिफ भाई से कहूँगा, अलीशेर भाई से कहूँगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी जो है वॉलीबॉल A to Z आजमगढ़, ये यूट्यूब आईडी है, और फेसबुक पर जो है RP स्पोर्ट UP 50, ज़रा इनके बारे में कुछ कहिए आप थोड़ा सा। यार देखिए, फेसबुक पे RP स्पोर्ट UP 50 और यूट्यूब पे आप देखिए A to Z आजमगढ़ वॉलीबॉल। जी। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो आज हम लोग वॉलीबॉल घर पे बैठ के देख रहे हैं, अगर ये लोग नहीं रहते थे तो हम लोग जाते थे टूर्नामेंट देखने, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, टाइम बर्बाद होता था, हमारा पैसा नुकसान होता था, परेशानी होती थी रास्ते में। आज इन लोगों की वजह से हम लोग सारी परेशानियों से दूर हैं। अपने जैसे ठंडक में टूर्नामेंट हो रहा है, हम लोग घर रजाई में बैठ करके आराम से सो करके मैच देख रहे हैं। इन्हीं की देन है आज, जो हम लोग दोनों लोगों की देन है। कासिम भाई जो है मंगरावा, इनका चैनल है UP 50 RP स्पोर्ट UP 50, और A to Z आजमगढ़ वॉलीबॉल का आमिर भाई कटौली हैं। इन लोगों का हम बहुत इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, जो इन लोगों ने इतना बड़ा कारनामा किया है। सबके बस की बात नहीं है ये सब काम करना, और इनको कहीं पैसे मिलते हैं, कहीं नहीं भी मिलते हैं, फिर भी ये लोग हर जगह जाते हैं जनता के मनोरंजन के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि आप लोग घर पर सोइए, हम लोग ठंडक में मर करके आपको टूर्नामेंट दिखाएंगे। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लोग बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आराम से आप लोग बैठ करके घर पर अपने टूर्नामेंट देखिए इन लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। जैसे कि एक आखिरी सवाल आता है, मैंने कहीं से सुना था कि आप लोग लेजेंड का टूर्नामेंट करवाने वाले हैं। आप दोनों के बारे में मैंने सुना था कहीं से कि अलीशेर भाई हैं, आसिफ भाई हैं, ये दोनों लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं लेजेंड का। तो उसके बारे में कुछ बताइए, ताकि जितने भी लेजेंड हैं जो पुराने खेल चुके हैं, अब छोड़ दिया है उन्होंने, अब वो दोबारा आने के लिए क्या करें, या कब आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, कैसा टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फरवरी लास्ट में कराने का विचार है, तो और 2 महीना की टाइम मिल रही है, उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद चालू करेंगे मैच। अच्छा जी। और आसिफ भाई आप कुछ कहेंगे आपने उन साथियों से जो देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जैसे मैं देख रहा हूँ बर वक्त ग्राउंड में जो लोग हैं, जैसे तो वहाँ शाहिद भाई को मैं देख रहा हूँ खेल रहे हैं, बीना पारा तबरेज भाई को मैं देख रहा हूँ आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बन्ने भाई को मैं देख रहा हूँ, एहतसाम भाई को देख रहा हूँ, मंजीर पड़ी अलीम भाई। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, टीपू है अबलियाँ इब्राहिमपुर, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। इंशाअल्लाह हम लोगों ने पूरा इरादा बनाया है कि 40 साल प्लस के जो भी एज के हैं खिलाड़ी पुराने, हम लोग एक बढ़िया टूर्नामेंट करवाने के चक्कर में है फरवरी में। अभी 1-1.5 महीने का आप लोगों के पास टाइम है, और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ हम लोग करवाने जा रहे हैं ये आजमगढ़ के लिए बहुत नई चीज़ होगी। क्योंकि मैं 40 साल, मैं 32-33 साल से टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, आज तक मैंने आजमगढ़ में लेजेंड वॉलीबॉल नहीं देखा है। जी, हमने भी नहीं देखा। हम लोग हम अली से जाते हैं लखनऊ, 2-3 साल से खेलते हैं लेजेंड 40 प्लस। अगर 40 में आप 1 महीने भी कम रहेंगे तो नहीं खेलने देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, अगर 40 में आप 1-2 महीना कम भी रहेंगे तब भी खेल सकते हैं। और इंशाल्लाह कैश प्राइज भी ठीक ठाक रहेगी, और आप लोग को यहाँ जो इंतज़ाम रहेंगे वो भी बढ़िया रहेंगे। और आप लोग खेलिए, प्रैक्टिस करिए, और जब टूर्नामेंट होगा तो हम आप लोगों को इत्तला करेंगे, और आप लोगों को आना है टूर्नामेंट में। जी आसिफ भाई, आप वकास भाई के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, हमने पूछा नहीं आपसे, भूल गए थे, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैंने खिलाड़ी तो देखा, 2 खिलाड़ी देखा, एक तारिक मंगरावा और एक वकास बिसहम, अभी वकास, जो कि अकेले अपने बल पे इतनी मादा रखता था, अच्छी अच्छी टीमों को हरा देता था। उसने DLW जैसी मजबूत टीम को अपने वक्त में 4 मरतबा हराया है। अगर 1 मरतबा हराता तो ये होता चलो तुक्का था, हार गए, लेकिन 4 मरतबा हराया। और मैं, अब सोचिए, मैं लिबरो था उस वक्त, मैं सिटिंग करता था। डायमंड क्लब बिसाम की टीम थी हमारी, जो हाफिज अल्तफाक चाचा की टीम है, वसीम भाई की टीम है बिसाम,
हम लोगों ने 2-3 साल खेला और बहुत अच्छे मगरावा जब हमारी टीम ख़त्म हो गई डिग्री कॉलेज तो हम लोगों ने डायमंड चालू कर दिया और उस वक्त भी हम लोग 1 नंबर पे थे। उस वक्त ककराटा से अली खेलते थे। कहीं जहाँ भी जाते थे आजमगढ़ में यही 2 टीम फाइनल खेलती थी, कहीं अली जीतते थे, कहीं हम लोग जीतते थे। अच्छा अच्छा। तो आकाश बहुत अच्छा खेलता था, जम शरीर बढ़िया मारता था, लड़का भी अच्छा था। जब तक खेला वो तो उसकी बदकिस्मती थी, उसका लेगमेंट टूट गया, नहीं तो वो बादा हॉस्टल में था, नौकरी पा गया होता। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। वो नेशनल भी खेला था उस वक्त, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। वो गाजीपुर जो है बड़ा गांव में टूर्नामेंट हो रहा था करिया सिंह के यहाँ गाजीपुर। वो आकाश हमारी टीम नहीं गई थी, आकाश गए थे वहाँ की टीम से, मुबारकपुर अली उनकी टीम से, अनवर की, और हम लोग गए थे खालिद टीम से। इनका मैच हो रहा था किसी टीम से, इनके टीम में एक साकिब नाम का खिलाड़ी था फतेहपुर का, मऊ का, उनका और इन दोनों का घुटना टक्कर हो गया और इनका लेगमेंट टूट गया। अच्छा। इसी वजह से वो नहीं तो वो तो उस वक्त नौकरी पा जाता। वकास बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था अपने वक्त का। और हम लोग एक मरतबा अगर आवाज़ देते थे तो 90-1 कह देता था। और एक खिलाड़ी इस वक्त जो नए लड़के खेल रहे हैं, अगर इसमें कोई खिलाड़ी है या कोई व्यवहारिक लड़का है तो वो है मिस्टर माज। बिल्कुल दिल की बात है। मिस्टर माज बरीडी, मुझको एक ही खिलाड़ी ऐसा मिला है पूरे ज़िले में, माज, जो आज तक कभी धोखा नहीं दिया। उसने सीधा कह दिया आसिफ भाई जब मैंने जवान दे दिया आया कि ना। और सही बात है, जब भी मैंने उसको माज को बुलाया है एक मतलब फ़ोन किया हूँ और लड़का दौड़ के आया। ऐसा लड़का है वो। गेम तो भाई आता जाता रहता, गेम का नहीं, आदमी का आचरण भी अच्छा होना चाहिए, व्यवहार भी अच्छा चाहिए। आप पुरानिया मसल कहे हैं कि 10 बरस चलन 40 बरस। आपका गेम कितने दिन रहेगा? 2 साल, 4 साल, 10 साल। उसके बाद मैं 30-32 साल से खेल रहा हूँ, देख रहा हूँ यहीं पे जिनका व्यवहार सही नहीं था टूर्नामेंट में जाके खड़े रहते हैं कासिम भाई, कोई सलाम करने के लिए रवादार नहीं है। बिल्कुल। और कुछ लोग जिनका व्यवहार था टूर्नामेंट में नहीं रहते तभी फोन करे भैया आए हो कि नहीं टूर्नामेंट में। गेम तो 2-4 साल 10 साल चला जाएगा, व्यवहार बनाओ। वो ज़िंदगी में जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपका रहेगा। हम लोग का क्या किसी को कुछ देते हैं? व्यवहार ही है ना। कहीं भी टूर्नामेंट में जाते हैं आप देख रहे बच्चे सब कह रहे आसिफ चाह रहे, आसिफ भाई क्या हाल है, क्या हम देते हैं उन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए। एक मैसेज भी आसिफ भाई ने दे दिया है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। और जैसे कि आसिफ भाई की रील्स हमने पहले डाल दिया था, अब अगला जिसका भी इंटरव्यू होगा, जिससे भी हम मिलेंगे इंशाल्लाह उसकी भी एक छोटी सी रील्स बना करके डाल देंगे। आप लोग अपने सवाल उनसे अच्छे सवाल करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि जिससे खिलाड़ियों को बुरा लगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।